के जीवन परिचय आप सभी के लिए आवश्यक है। इसी क्रम में आज हम प्रारंभ कर रहे हैं सर्वप्रथम महाकवि तुलसीदास जी के जीवन परिचय से। महाकवि तुलसीदास जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जन जन के हृदय में समाये महाकवि तुलसीदास जी आज विश्व में जहां एक हिंदी की ध्वजा पर पताका को फहराए हुए है, वहीं भक्ति की अलख जगाने में अगर किसी का स्थान है तो महाकवि तुलसीदास जी का अग्रणीय स्थान है। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है, यानी प्रमुख कवि हैं। इनकी भक्ति दास्य भाव की है। भक्ति के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे मीराबाई की भक्ति दाम्पत्य भाव की है, उसी प्रकार से तुलसीदास जी की जो अपने प्रभु आराध्य इष्ट राम जी में है, उनकी भक्ति दास भाव की है। इन्होंने प्रभु श्री राम के शील, शक्ति और सौंदर्य के समन्वित रूप की आराधना की है, क्योंकि प्रभु श्री राम चरित्र, शक्ति और कामदेव भी जिनसे लजा जाए ऐसे सुंदर सौंदर्य के धनी थे, और उसी विशाल रूप की, उसी विराट स्वरूप की, प्रभु के उसी विराट स्वरूप की गोस्वामी तुलसीदास जी ने आराधना की है। यह एक सिद्ध कवि थे जो देश काल की सीमाओं को लांघ चुके थे। मानव प्रगति के जितने रूपों का हृदयग्राही वर्णन इनके काव्य में मिलता है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है। इनका श्री रामचरितमानस मानव संस्कृति का अमर काव्य है। आज हम देखते हैं लाखों करोड़ों लोग प्रतिदिन श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, और रामचरितमानस की जो दोहा चौपाइयां हैं वह हमारे लिए किसी जीवन मंत्र से कम नहीं। जीवन में किसी भी प्रकार की अगर समस्या हमारे आती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी का श्री रामचरितमानस एक ही समय में गुरु और गॉडफादर दोनों का हमारे लिए काम करता है। इससे बड़ा मार्गदर्शक महाग्रंथ, महाकाव्य और कोई नहीं है। आइए कवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय अब हम थोड़े विस्तार से देखें। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी या संवत 1589, किसी किसी पुस्तक में 1589 लिखा रहता है, किसी किसी में 1532। तो मैं सभी छात्र छात्राओं को यह बताना चाहूंगा कि संवत और सन, कहीं पर संवत को बताया जाता है कि अगर सन है तो सन 1532 है और संवत 1589 है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग जो हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार है तो वह है संवत, और जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार है तो वह है सन। इसमें आप देखिए, अगर कहीं ऐसा लिखा हो, इन दोनों में रहता है 57 साल का अंतर। सन है तो 1532, और अगर संवत है यानी 57 साल पूर्व 1589, ये आपका अधिक होगा। इसलिए कभी भी जब हम लोग अध्यापन का कार्य करते हैं तो ये अगर कभी अंतर लिखे तो इस पर आप इसी दृष्टि से ध्यान दीजिए। अगर सन है 1532, संवत है 1589, बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के शोरो ग्राम में भी मानते हैं। एक बात और यहाँ स्पष्ट करता चलूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म तिथि और जन्म स्थान दोनों के बारे में काफी मत भिन्नता है। तो ये अलग अलग स्थान पर इनका अलग अलग दिया है, लेकिन प्रमुखता जो स्पष्टता है आपको यही अपने स्मरण में रखना होगा कि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था, क्योंकि हिंदी के विद्वान आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है। तुलसीदास जी सरयू पाई ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। थोड़ा आपके बीच ये स्पष्ट कर दूं, अभुक्त मूल नक्षत्र
में इनका जन्म हुआ था, इस कारण इनको त्याग दिया था। अभुक्त मूल नक्षत्र क्या है? नक्षत्र होते हैं, ये थोड़ा ज्योतिष का विषय है। ज्योतिष के अनुसार ज्योतिष में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, चंद्रमा जो 27 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, 27.3, अगर जिस उस समय 27 नक्षत्र होते हैं और जिस समय जिस नक्षत्र में होता है उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। यहाँ बहुत संक्षिप्त में बस आपको इतना बता रहा हूं कि अभुक्त मूल नक्षत्र वह होता है जिसमें ज्योतिष में त्याज्य की बात कही गई है। हालांकि यह परंपरा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने नवजात शिशु को त्याग दिया ज्योतिष के किसी दृष्टिकोण से। ये सब इस पर आज के समय परिस्थिति अनुसार ध्यान नहीं देना चाहिए। यह सही है कि ठीक है, उसका पूजा कर्म पाठ हवन जो भी है वो अलग विषय है। बाद बाकी उस समय जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, इस कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। इनका लालन पालन दासी मुनियाबाई ने किया था। कुछ समय बाद वो भी चल बसी। तब तुलसीदास जी बहुत छोटे में ही भटकते हुए फिरे, भीख मांगकर इन्होंने अपना जीवन यापन किया। बचपन में इनका नाम था राम बोला। राम बोला नाम भी इनका इसलिए था कि इनके बारे में यह कहा जाता है कि जब ये गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ, ऐसा कहा जाता है, विद्वानों का संतों का ऐसा मत है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ तब इनके मुख से राम राम ऐसा प्यारा सा शब्द निकला था, इस कारण इनका नाम राम बोला कहा जाता है। कुल मिलाकर इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। दुखों के बीच में गोस्वामी तुलसीदास इस महाकवि का जीवन बीता। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरिदास जैसे गुरु का वरद हस्त प्राप्त हुआ। इन्होंने श्री रामचरितमानस में लिखा भी है कि वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि, ऐसा कहकर अपने गुरु की वंदना भी की है। ऐसे बाबा नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। उन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। गुरु की सेवा करते रहे और स्वामी जी के साथ ही ये काशी आए, जहां परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इनको वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि विषयों में पारंगत कर दिया। नरहरिदास जी की कृपा से और शेष सनातन जी की कृपा से तुलसीदास जी बहुत अधिक अपने समय के युवा श्रेष्ठ संत विद्वान बन गए थे। इनकी ख्याति चहु ओर फैली। तभी इनके विवाह की बात चली और तुलसीदास जी का विवाह दीन बंधु पाठक, कहीं कहीं दीनानाथ जी पाठक भी लिखा हुआ है, दीनानाथ जी पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी देवी रत्नावली से बहुत अधिक प्रेम था। इतना अधिक प्रेम था कि एक बार पत्नी बिना कहे अपने मायके चली गई तो अर्धरात्रि में आंधी तूफान के बीच भारी बारिश के बीच ये अपनी ससुराल जा पहुंचे। कहा तो यह भी जाता है, आप पढ़ेंगे, कहा तो यह भी जाता है कि उफनती नदी में ये जो मुर्दा उस स्थिति में वहां पर गंगा के वहां पर जल के प्रवाह में मुर्दा बना हुआ डला था, तो उसी को ये नाव समझ के पार कर गए और रस्सी को सांप को रस्सी समझ करके ये जैसे तैसे अपने ससुराल में जा पहुंचे और सीधे पत्नी के कमरे में पहुंचे। और वहां अचानक अर्धरात्रि में देवी रत्नावली ने इनको देखा कि आप इस समय, जहां तुलसीदास जी बड़े उत्साह में अपनी पत्नी के पास पहुंचे कि देखो मैं आ गया, वही देवी रत्नावली ने उनको फटकार लगाते हुए कहा कि आप इस समय केवल मेरे लिए यहां तक आ गए। अस्ति चर्म मम देह मम तामे ऐसी प्रीत तैसी जो श्री राम में होत न तो भवपीत। इतना प्रेम इस हाड़ मास के पुतले से आप करते हैं, अगर इतना प्रेम काश आपने अगर प्रभु श्री राम में किया हो जाता तो आपका जीवन तो ये भवसागर से आप पार हो जाते। अपनी पत्नी की फटकार को सुनकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब यह सुना तो उनके
ज्ञान जो उनके अंदर का भाव था वो संपूर्ण, जो उनको लगा कि जो मेरा जीवन अब तक मैं सोचता था यह जीवन काम के लिए है, नहीं, उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया कि यह जीवन अब काम के लिए नहीं, यह जीवन श्री राम के लिए है। अपनी पत्नी की फटकार से गोस्वामी तुलसीदास जी को बैराग हुआ। साथियों, जहां एक ओर हम हमारे परिवारजन घर गृहस्थी और अपने स्वार्थ के लिए खींचते हैं, वहीं किसी गुरु की तरह देवी रत्नावली की जो फटकार थी, उन्होंने ही उनको सोते से जगाया कि यह जीवन काम के लिए नहीं, राम के लिए। जी हाँ, यह प्रेरणा हम सभी के लिए है कि यह जीवन कुछ करने के लिए हम आए। और कहा भी गया है कि राम भक्ति ही राष्ट्र भक्ति है, केवल हम अपने स्वार्थ में नहीं रहे। ऐसी पत्नी की फटकार से तुलसीदास जी को बैराग हो गया। तत्पश्चात अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए यह प्रभु श्री राम के पावन चरित्रों का गायन करने लगे। इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं चित्रकूट और काशी अयोध्या में लिखी। काशी केसी घाट बड़ा प्रसिद्ध घाट है, वहां पर सन 1623 में इनकी पार्थिव लीला का स्मरण हुआ। पुनः देखें, 80 घाट पर सन में अगर देखें तो 1623 और संवत में 1680। संवत के आधार पर ही इनकी मृत्यु के संबंध में एक जो दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, जिसे आप सभी को लिखना चाहिए, सभी छात्र छात्राओं को, कि संवत 1680, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। इसके बाद आइए, अब बारी है तुलसीदास जी की रचनाओं की। महाकवि तुलसीदास जी ने हिंदी का बहुत समृद्ध हिंदी के लिए दिया। कुल मिलाकर तुलसीदास जी की कुल 36 रचनाएं प्राप्त हुई हैं। 36 तो हुई हैं, लेकिन इनमें से केवल 12 प्रमाणिक हैं, जो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, वरवै रामायण, रामलला, नैछू, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न। इसके अतिरिक्त श्री हनुमान चालीसा, हनुमान बाहो, बहुत 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 कुछ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। बहुत जल्दी में मैं संक्षिप्त में आपको बताता चलूं। श्री रामचरितमानस, इसके बारे में आप सभी के हृदय में यह महाग्रंथ समाया हुआ है। इसके विषय में बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य ग्रंथ है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्र का गुणगान है। इसमें हिंदू जीवन, भारतीय जीवन के समस्त श्रेष्ठ आदर्शों की प्रतिष्ठा अगर देखना है तो आप श्री रामचरितमानस का अध्ययन करें। विनय पत्रिका, इसमें तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका, जो उनका जो दूसरा समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें तुलसीदास जी ने कली काल के विरुद्ध प्रभु श्री रामचंद्र जी के दरबार में पत्रिका प्रस्तुत की है। तीसरा है कवितावली, यह कवित्व सवैया में रचित श्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। इसमें रामचरितमानस के प्रमुख प्रसंगों का मुक्तक के रूप में वर्णन है। इसके बाद बारी है गीतावली, यह गे यानी गायन में, गायन पदों में ब्रज भाषा में रचित सुंदर महाकाव्य है तथा अनेक राग रागनियों का प्रयोग करते हुए यह रचना 230 पदों में है, 230 पद इसमें है। इसके बाद एक कृष्ण गीतावली, भगवान कृष्ण की महिमा को लेकर 61 पदों में लिखा गया, 61 पदों में लिखा गया ब्रज भाषा का काव्य है। बरवे रामायण, यह बरवे छंदों में रामचरित का वर्णन करने वाला एक लघु काव्य है। रामलला नैछू, रामलला नैछू लोकगीत शैली में सोहर छंदों की लघु पुस्तिका है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में बचपन से लेकर बच्चों का जन्म हुआ उस समय से जो लोकगीत गाए जाते हैं, शादी विवाह में विशेष रूप से हमने देखा है, हमारे यहाँ भी शादी विवाह में लोकगीत
गायन की शैली है। और यहाँ तक कि माताएं बहनें भोजन के समय जो गारी गीत गाती हैं, जो मतलब विवाह की गारी कही जाती है, ठीक इसी प्रकार से अवध में सोहर के ये गीत अवध में इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं। इन्हीं सभी गीतों को राम लला नैछू करके एक छोटी सी पुस्तिका है, उसमें प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े लोकगीतों का संकलन है। वैराग्य संदीपनी, इसमें संतों के वैराग्य के लक्षण है। संतों के वैराग्य के किस प्रकार लक्षण होते हैं, इस प्रकार के लक्षण इसमें बताए गए हैं। 3 प्रकाश हैं। पहले प्रकाश में मंगलाचरण, दूसरे प्रकाश में संत महिमा और तीसरे में शांति भाव शांति पाठ है। जानकी मंगल इनकी एक प्रमुख रचना है। इसमें प्रभु राम जी और माँ सीता जी के शुभ विवाह का वर्णन है। पार्वती मंगल अवधी भाषा में शिव पार्वती जी के विवाह का वर्णन है। और दोहावली, दोहा शैली में नीति भक्ति और नाम महत्व, प्रभु श्री राम के नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। और अंत में इनका रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न ये थोड़ा ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह अपने मित्र गंगाराम, इसके बारे में एक बहुत संक्षिप्त सा घटनाक्रम है कि गंगाराम को तत्कालीन जो राजा थे वहां पर उनको ऐसा लगा कि उनके पुत्र को बाघ ने जंगल में संभवतः खा लिया। तो उन्होंने ज्योतिष के रूप में उनको बुलाया कि आप इसका अपनी ज्योतिषीय आकलन के आधार पर पता लगाओ। वह नहीं लगा पाए। तब उन्होंने यह तुलसीदास जी के समक्ष इस विषय को रखा। तो उन्होंने 6 घंटे के अंदर एक ये तैयार किया लघु ग्रंथ रामाज्ञा प्रश्न। इसमें 7 सप्तकों के 7 सर्ग हैं। यानी आप पुस्तक खोलोगे और कुल मिला के एक दोहा बनता है। उस दोहा के आधार पर यह बताया जाता है, दोहा यह आपको प्रेजेंटेशन मतलब ये बताता है कि क्या शुभ अशुभ फल आपके प्रश्न का है। ऐसे करके हैं बहुत सारी चर्चाएं और भी तुलसीदास जी के इनसे रचनाओं से जुड़ी। श्री हनुमान चालीसा लाखों करोड़ों लोग प्रतिदिन गायन करते हैं। हनुमान बाहुक, इन पर भी चर्चा की जा सकती है। लेकिन इस समय हम अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से मैंने प्रमुख रचनाओं की आपसे बात की। बहुत जल्दी में हम देखेंगे साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताओं में सबसे पहले भाव पक्ष। भाव पक्ष आप देखते हैं, भाव पक्ष कला पक्ष। भाव पक्ष मैं अपने प्रिय छात्रों को यह बताना चाहूंगा कि भाव पक्ष में आपको किस भाव के वो कवि हैं, किस भाव से लिख रहे हैं। अगर आप मीराबाई के लिए लिखें तो आपको निश्चित रूप से उनके दाम्पत्य भाव, प्रभु श्री कृष्ण के प्रति उनका अनुराग, उनके श्री चरणों में, ऐसा कुछ आपको लिखना पड़ेगा। इधर अगर भाव पक्ष की बात करें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि तुलसीदास जी के साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता इनकी भक्ति भावना है। इन्होंने कोई श्रृंगार के गीत नहीं लिखे, भक्ति के गीत लिखे। तो इनकी सबसे प्रमुख विशेषता इनकी भक्ति भावना है। यह ईश्वर के सगुण रूप में, जी हाँ, निर्गुण रूप नहीं, सगुण रूप में विश्वास रखते थे। दशरथ पुत्र राम को ये अपना आराध्य मानते थे हैं और उनको ही समर्पित पूरा का पूरा उन्होंने अपना काव्य उनको समर्पित किया। उनको ही सृष्टि के रचनाकर्ता, पालन करता तथा संहारक मानते हैं। यद्यपि उनकी भक्ति में नवधा भक्ति के दर्शन होते हैं। नवधा भक्ति ये शब्द है, नवधा भक्ति माता शबरी को प्रभु श्री राम ने, ये रामचरितमानस के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। भक्ति के 9 प्रकार होते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंग, ऐसे करके 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश माता शबरी को प्रभु श्री राम ने दिया है और कहा है कि इनमें से अगर 9 भक्तियों में से अगर एक भी भक्ति किसी के पास हो तो वह मुझको पा लेता है, यानी अपने इष्ट को, आराध्य को पा लेता है। और माता शबरी में ये 9 प्रकार की भक्ति थी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति में नवधा भक्ति के दर्शन होते हैं, परंतु फिर भी उनके काव्य में जो है वह दास्य भक्ति, दास भाव से उन्होंने अपने काव्य को लिखा है। राम का स्वरूप, तुलसीदास जी ने श्री राम को विष्णु का अवतार मानते हुए सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में उनका उल्लेख किया है। तुलसीदास जी ने राम को धर्म का रक्षक व अधर्म का विनाशक माना है। ऐसा हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो हमें स्पष्टता होता है। उन्होंने राम के चरित्र में शील, सौंदर्य एवं शक्ति का समन्वय
प्रस्तुत किया है। तुलसीदास जी ने राम को सर्वगुण संपन्न और स्वयं को दीनहीन, मोह सम दीन न दीन, ऐसा करके उन्होंने दास भाव से उनकी आराधना की है। दास भक्ति का एक और उदाहरण, सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरे और गार। तुलसीदास जी श्री राम को एक आज्ञाकारी पुत्र, सच्चा गुरु भक्त, परम शिष्य, सच्चा मित्र, गरीबों का हितैषी, प्रजापालक, राजा, महान विद्वान मानते थे। इसीलिए तो कहा गया है, राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, सबसे निभाए सबका नाता। भाव पक्ष में ही देखिए आप विषय की व्यापकता। तुलसीदास जी के काव्य में विषय की व्यापकता मिलती है। आदिकालीन कवियों ने न केवल वीर एवं श्रृंगार प्रधान रचनाएं लिखी थीं, कृष्ण कवियों ने भगवान श्री कृष्ण के लोक रंजन रूप को ही ग्रहण किया। इनके बाद रीतकालीन जो कवि आए, उन कवियों की दृष्टि केवल श्रृंगार पक्ष, उनकी नगाह केवल श्रृंगार पक्ष तक ही सीमित रही, किंतु तुलसीदास जी ने जीवन के सभी पक्षों को अपने काव्य में स्थान दिया। इनके काव्य में धर्म, भक्ति, दर्शन, समाज, संस्कृति आदि सभी का सुंदर समन्वय मिलता है। वस्तुतः जीवन का कोई भी पक्ष उनके काव्य से अछूता नहीं रहा। जब आपको लगे कि जीवन में अगर हमें किसी प्रश्न का उलझन है, तो श्री रामचरितमानस ऐसे हर प्रश्न का उत्तर आपको देती है। समन्वय भावना। तुलसीदास जी एक समन्वयवादी राम भक्त कवि थे। उनका संपूर्ण काव्य आदर्श मानव समाज की स्थापना करना चाहता था। रामचरितमानस में राम को आदर्श पुत्र, सीता को आदर्श पत्नी, भरत और लक्ष्मण को आदर्श भाई, कौशल्या को आदर्श माता तथा श्री हनुमान जी को आदर्श सेवक के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने निर्गुण और सगुण, शैव, वैष्णव, गृहस्थ और वैराग्य, भक्ति और ज्ञान, लोक और शास्त्र, लोक भाषा और संस्कृत भाषा का समन्वय करने का प्रयास किया है। उनकी समन्वय भावना के कारण ही विद्वानों ने उन्हें जनता का सच्चा प्रतिनिधि कवि कहा है, और यह सच भी है। प्रबंध योजना। प्रबंध योजना जैसे अपन जब काव्य की पढ़ते हैं ना, तो महाकाव्य, खंड काव्य, ये सब अपन जब पढ़ते हैं तो उसमें ये बात आती है प्रबंध योजना। यद्यपि तुलसीदास जी ने प्रबंध, मुक्तक तथा गीत सभी प्रकार के काव्यों की रचना की, लेकिन उनकी प्रबंध योजना अद्वितीय है। श्री रामचरितमानस को जो महाकाव्य माना गया है, तो आप उनके बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक देखें तो उनकी प्रबंध योजना अद्वितीय है। उनकी लगभग सभी रचनाओं में कथा सूत्र पाया जाता है। महाकाव्य रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। जो कीर्ति तुलसीदास जी की जो ध्वजा पताका इस समय संपूर्ण विश्व में फहरा रही है, तो उसका प्रमुख कारण श्री रामचरितमानस ही है। रामचरितमानस हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक है और प्रमुख है, अग्रणीय है। कथानक, संवाद, चरित्र, चित्रण, भाव, प्रवणता आदि सभी में संतुलन है। श्री रामचरितमानस के अतिरिक्त जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि में भी सुंदर प्रबंध योजना आप देख सकते हैं। किसी भी सफल प्रबंध योजना में सजीव वस्तु वर्णन अनिवार्य है। श्री तुलसीदास जी जिस दृश्य का वर्णन करते हैं, उसका सजीव रूप पाठक के सामने ला देते हैं। इसको आप व्यवहारिक रूप में भी देख सकते हैं। जब आप श्री रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जिस समय आप जिस कांड में जिस दृश्य को पढ़ रहे होते हैं, तो एक सजीव सा दृश्य आपके समक्ष आता है। ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी चलचित्र पर किसी फिल्म की तरह उसे देख रहे हैं। इतनी विशेषता है श्री रामचरितमानस की। आइए भाव पक्ष के बाद कला पक्ष। गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य का भाव पक्ष जितना समृद्ध है, उतना ही उनके काव्य का कला पक्ष भी उन्नत व विकसित है। तुलसीदास जी ने अपनी अधिकांश रचनाएं अवधी भाषा में लिखी हैं, परंतु कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में भी मिलती हैं। रामचरितमानस में अवधी भाषा और विनय पत्रिका में ब्रज भाषा का विकसित रूप मिलता है। ब्रज भाषा में भी वे उतने ही सहज लगते हैं जितने अवधी भाषा में। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज
उन्होंने कोई परहेज नहीं किया। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आदि सभी प्रकार के शब्द उनकी भाषा में मिलते हैं। यहाँ तक कि आप देखें बुंदेलखंडी के भी बहुत सारे शब्द आपको रामचरितमानस में पढ़ने को मिलेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियों का जम करके प्रयोग आपकी भाषा में हुआ है। इस कारण उनकी भाषा और अधिक प्रभावशाली बन गई है। इनके साहित्य में नवरसों का प्रयोग हुआ है। नवरस के अगर आपको दर्शन करना है, वात्सल्य से लेकर के नहीं, आपको श्रृंगार से लेकर के वात्सल्य तक पूरे आपके नवरस क्या दसों रसों का प्रयोग श्री रामचरितमानस में हुआ है। परंतु प्रधानता जिस रस की है वह है शांत रस। आपके साहित्य में दोहा, चौपाई, सुरडा, छप्पा, पद, कवित्त, सवैया, वर्व्य आदि विभिन्न प्रकार के छंद आप श्री रामचरितमानस एवं महाकवि की तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं पढ़ेंगे, उनमें यह देखेंगे। अलंकारों का प्रयोग, लगभग सभी अलंकारों का प्रयोग उनके साहित्य में स्वाभाविक रूप से हुआ है। सभी प्रकार के शब्द अलंकार और अर्थालंकार आपकी रचनाओं में मिलते हैं। ऐसे महाकवि तुलसीदास जी का भाव पक्ष, कला पक्ष के बाद साहित्य में स्थान आप जो भी लिख दें, जितना भी श्रेष्ठ लिख दें, जो कुछ भी जितना अच्छा लिखा जा सकता है, भाई गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए साहित्य में स्थान को आप लिखें। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने अपने काल के समाज की विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए उनके निराकरण, विसंगतियों पर भी प्रकाश डाला और उनके निराकरण के उपाय भी सुझाए। साथ ही अनेक मतों और विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके समाज में पुनर्जागरण का मंत्र फेंका। इसलिए इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। साथियों, इनके संबंध में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी ने जो लिखा है वह उचित ही लिखा है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसीपा तुलसी की कला, कविता लसीबा तुलसी की कला। बहुत संक्षिप्त में गोस्वामी तुलसीदास जी और श्री रामचरितमानस से जुड़ी हमने यहाँ पर जो चर्चा की। निश्चित रूप से मेरे दृष्टिकोण में, मेरे केंद्र में मेरे प्रिय छात्र छात्राएं हैं, आप सभी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय निश्चित रूप से बेहद पसंद आया होगा। और मेरे कहने में अगर आपको लगता है कि कहीं किसी स्थान पर जो आपकी समझ में नहीं आया, तो कृपया बहुत अधिकार से आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, क्योंकि पूरा का पूरा जो मेरा लेखन समर्पण जो उद्देश्य है डिवाइन संजय गुरु चैनल का, वह अपने प्रिय छात्र छात्राओं के लिए समर्पित है। आप इसी तरीके से जुड़े रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, उन्नति करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।